आप सभी का मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आज जो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में वो महिला आरक्षण विधेयक 2023 को लेकर के है कि आखिरकार जहां पर भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है और उसमें से यदि आधी आबादी की बात करी जाए तो वो महिलाओं की है। आधी महिलाओं के होने के बावजूद भी आखिरकार जो है महिला आरक्षण विधेयक से जो जुड़े मुद्दे थे, आखिरकार इसकी शुरुआत आपके देश में कब से होती है। महिला आरक्षण का जो मुद्दा है, महिला आरक्षण विधेयक का जो मुद्दा है, ये आपके भारतवर्ष में इसकी शुरुआत कब से होती है, कहां कहां से होती है, कब कब जो है इसके संबंध में जो है बिलें लाई गई, किन कारणों से जो है विफल रही। और वर्तमान में जो आप देख रहे हैं 20 सितंबर 2023, 21 सितंबर 2023 को लोकसभा एवं राज्यसभा में भारी बहुमत के साथ जो है महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया गया है साथियों। तो हम लोग यहाँ उसकी एकदम लेटेस्ट जानकारी को जानेंगे कि आखिरकार जो है जो इस समय कितनी जो सीटें लोकसभा की हैं वो जो है वर्तमान में महिलाओं के हिस्से में जाने वाली थी और उनकी क्या स्थिति है, एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा देखिए, महिला आरक्षण बिल की यदि बात की जाए तो यदि हम आज के वर्तमान स्थिति पे डालें तो लोकसभा के अंदर यदि बात की जाए, यानी यदि संसद के अंदर आज के संसद की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो मात्र 11% सीटें ही महिलाओं के हिस्से में जाती हैं। तो इस तरीके से आज के डेट में भी यदि इनका प्रतिनिधित्व देखा जाए तो कम है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि भारत में सबसे पहले ये मुद्दा उठा कहाँ से। तो देखिए, पहली बार महिला विधेयक आरक्षण को लेकर के जो भारत में मुद्दा उठता है पहली बार, वो आपका 1974 में यानी पहली बार 1974 में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा था। यानी 1974 में संसद में पहली बार ये महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठा था और इसमें एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने अपना रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में उन्होंने बतलाया कि वास्तव में जो है महिलाओं का जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी देश को चलाने में उनकी जो भागीदारी है, चाहे वो लोकसभा के अंदर बात की जाए, चाहे संसद के अंदर बात की जाए, चाहे विधानसभा के अंदर बात की जाए, चाहे बात जो है राज्य का, जैसे कि जो ग्राम पंचायतें हैं या आपकी जो नगर पंचायतें थी, इन सभी में देखा गया तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम था। तो इसको लेकर के उन्होंने अपना एक जो है उस समिति ने अपना एक जो है रिपोर्ट पेश की और उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप जो है जो पंचायतें हैं या जो है आपके स्थानीय जो निकाय हैं उनमें जो है महिलाओं को आरक्षण देने का उन्होंने सुझाव दिया था। तो 1974 में ये संसदीय समिति के द्वारा एक सुझाव आया था। कब? 1974 में। लेकिन जो है बात की जाए कि इसको जो है एक जो है देखा जाए तो 1993 जहां पे पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर पंचायतों को जो है आप देख रहे हैं कि 1993 में भारत के अंदर 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन किया जाता है। जो 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों को लेकर था और 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पंचायतों को लेकर के था। यहाँ जो है ग्राम पंचायतों को एक जो है संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया, एक कानूनी अधिकार उनके हाथ में प्रदान किया गया। तो उसमें जो है महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया। यानी 33% जो सीटें थी, चाहे वो नगर पंचायत हो चाहे आपकी ग्राम पंचायत हो, उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई थी। यह एक बहुत बड़ा कदम था 1993 में। लेकिन उसके बाद जो है पहली बार यदि देखा जाए भारत में पहली बार 1996 में महिला आरक्षण विधेयक पहली बार जो है HD देवगौड़ा सरकार द्वारा जो है, यानी पहली बार यदि सरकार के द्वारा प्रयास किया गया तो जो पहला प्रयास था वो 1996 में था। और यह जो है HD देवगौड़ा की सरकार द्वारा 81वां संविधान संशोधन विधेयक जो है आपका संसद में लाया जाता है। ये इन्होंने जो है 81वां संविधान संशोधन संसद में पेश किया, किंतु देवगौड़ा सरकार
अल्पमत में आ गई और अल्पमत में आ जाने के कारण जो है 11वीं लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। और यह जो आपकी बिल थी कहने 11वीं लोकसभा भंग होती है और भारी विरोध के बाद जो है यह संयुक्त संसदीय समिति के हवाले कर दी गई। यानी यूं कहा जाए कि यह जो है आपकी 1996 में जो है यह जो है पुनः एक बार ठंडे बस्ते में चली जाती है। 81वां संविधान संशोधन विधेयक यह जो है लाया गया था संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे को लेकर के कि इनका जो है आपका लोकसभा के अंदर और राज्य की विधानसभाओं के अंदर इन्हें जो है आरक्षण दिया जाए, इनकी संख्या को बढ़ाया जाए ताकि जो है नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और जो लैंगिक संवेदनशीलता है यानी लैंगिक जो समानता है इसे जो है इस भेद को दूर किया जा सके। ठीक है, लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके। अब आगे प्रयास होता है 1998 ईस्वी में। आप देख रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है 1998 में लोकसभा में फिर से जो है आपका यह विधेयक पेश किया जाता है, किंतु गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन की मजबूरियां और भारी विरोध के बावजूद भी यह जो है पुनः यह जो बिल थी यह लैप्स हो जाती है, कहने का मतलब ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो 1998 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो प्रयास किया गया वो असफल रहा। फिर इसके बाद 1999 में, 2002 में, 2003 में फिर इसे जो है लाया गया, किंतु इसकी स्थिति वही रही जैसे पहले थी। भारी विरोध के बावजूद, भारी विरोध के कारण यह बिल जो है पुनः ठंडे बस्ते में चली जाती है। फिर उसके बाद 2008 में मनमोहन सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार में जो है लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33 यानी लोकसभा एवं विधानसभा में 33% महिलाओं के आरक्षण को लेकर के यानी जो है आरक्षण को लेकर के महिला आरक्षण से जुड़ा जो है 108वां संविधान जो है संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है। यानी 100 आप देख पा रहे हैं यहाँ की वो बिल थी आपकी 108वां संविधान संशोधन विधेयक बिल। ये जो है राज्यसभा में उन्होंने पेश किया 2008 में, लेकिन 2 साल के बाद जो है 2010 में काफी तमाम अवरोधों के बावजूद यह बिल जो है राज्यसभा में किसी तरह से पारित हो गई, किंतु लोकसभा में 262 सीट होने के बावजूद भी मनमोहन सिंह की सरकार में यह बिल जो है लोकसभा में पारित नहीं हो पाती है और इस तरीके से वह पुनः जो है उसी ठंडे बस्ते में चली गई। अब बात आती है महिला आरक्षण विधेयक जो 2023 में जो अभी हाल ही में जो बिल ये पास की गई। अब हम लोग उसके जो है पूरी हिस्ट्री को समझते हैं। तो महिला आरक्षण विधेयक जो 2023 था जिसे औपचारिक रूप से 128वां संविधान संशोधन विधेयक यानी उसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक या नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यानी उसका नाम रखा गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम या 128वां संशोधन विधेयक अधिनियम। यह जो है लोकसभा महिलाओं को लोकसभा में एवं राज्य की विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण के प्रावधान को लेकर के था कि इनकी 1/3 संख्या इन जो है पार्लियामेंट यानी लोकसभा के अंदर और राज्य की जो विधानसभाएं हैं इनमें महिलाओं का इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए आधी से इनकी अधिक आबादी भी है तो इनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि यह बिल कैसे लाएगी। तो जो नई दिल्ली के अंदर आपका जो नया पार्लियामेंट बनाया गया है इसमें जो है इसकी पहली बैठक इसकी जो पहली देखिए यह विधेयक संसद की नई इमारत में मंगलवार को यानी जो नई इमारत थी उसमें मंगलवार का दिन था, मंगलवार 20 सितंबर 2023 को इसे जो है भारत के जो कानून मंत्री हैं जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, तो भारत के कानून मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा जो है यह लोकसभा में मंगलवार को 20 सितंबर 2023 को यह विधेयक लाया जाता है। यानी यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन जो है 7 घंटे की लगातार चर्चा के बाद भारी बहुमत के साथ इस बिल को पारित कर दिया गया। लेकिन इसके पक्ष में देखा जाए तो
454 मत पड़े थे, यानी भारी बहुमत के साथ पारित होने के बाद 454 मत पड़े पक्ष में, और विपक्ष में जो है 2 ने इसका जो है विरोध किया था। अब बात करते हैं 21 सितंबर की 2023 की, तो इसे जो है राज्यसभा में जो है पेश किया जाता है, जहां पर 215 सांसद थे, इन्होंने पक्ष में जो है मतदान किया। एक भी ऐसा सांसद नहीं था राज्यसभा का जिसने इसके विरोध में वोट डाला हो, यानी सभी जो वोट पड़े वो इसके पक्ष में थे। तो इस तरीके से 20 सितंबर, यानी यूं देखा जाए कि 21 सितंबर 2023 को भारी बहुमत के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा, यानी महिला, आप देख रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 को जो है क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अब इसके बाद बात आती है लोकसभा की। तो लोकसभा में देखिए कुल जो सीटें हैं लोकसभा की वो वर्तमान में 545 हैं, जिनमें 2 आंग्ल भारतीयों को लेकर के है। अब वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन करके जो ये 2 सीट हैं, अब इसे जो है खत्म कर दिया गया। ये कहा गया कि अब आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो ये सीटें हटा दी गई। तो अब बची 543 सीटों पर ही जो है निर्वाचन होता है। तो इन 543 सीटों में अब जब महिला आरक्षण लागू हो गया, जो है 1/3 सीट की बात हो गई, 33% आरक्षण आ जाने से 181 जो सीटें हैं, अब 543 में 181 जो सीट है वो महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर के है, यानी वहां पे महिला सांसद रहेंगी। तो वो सीट आती है 181। अब हम लोग बात करते हैं एससी एवं एसटी जातियों की। तो देखिए एससी एवं एसटी जातियों को लेकर के लोकसभा में सीटें बिल्कुल आरक्षित हैं और उसकी संख्या है आपकी 131। लेकिन अगर 131 का जब 33% आप करिएगा तो 43 सीट आएगी, यानी एससी एवं एसटी की जो 43 सीटें अब होंगी, यानी 131 में जो 43 सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी, लेकिन वो एससी एवं एसटी सीट द्वारा ही भरी जाएंगी। लेकिन अब 43 महिलाएं 100 आपकी 31 सीट में आ गई। तो अगर आप 181 में से यदि 31 माइनस करिएगा, 181 सीट में से यदि 43 सीट माइनस करिएगा एससी वाली महिलाओं की, तो अब कुल मिला के बच जाती है 138 सीटें। तो यह जो 138 सीटें हैं, इस पर किसी भी जाति की महिला उम्मीदवार को बनाया जा सकता है। यानी जो आपकी वर्तमान में अब कितनी सीटें बच गई, 131। तो 101 अब जो सीटें हैं आपकी, जब 181 से आप 43 घटाइएगा तो 138 आएगा। अब 138 सीटें जो है वो किसी भी जाति के महिला को उस पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो वो अब सामान्य सीट मानी जाएगी। सामान्य सीट महिलाओं की हो गई 138। तो ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और लेकिन इस अधिनियम में जो ये महिला आरक्षण विधेयक 2023 पेश किया गया, ये आपका 15 वर्ष तक के लिए ही यह लागू माना जाएगा। एक चीज समझना है। लेकिन जो वर्तमान में जो आपका लोकसभा का 2024 में चुनाव होने वाला है, वह इस चुनाव में इस अधिनियम को, यानी ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, यह लागू नहीं हो पाएगी। लागू न होने का कारण क्या है कि अभी आप देख पा रहे हैं कि जो जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हो पाई। जब तक जनगणना नहीं होगी और तब तक जो है, और ना ही तब उस जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है, जब तक नया परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि 2002 में हुआ था, 2008 तक परमिशन को 2008 में लागू किया गया था, और उसी जो है परिसीमन को लेकर के अब तक जो है निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। वही आरक्षण का मूल जो है आधार माना जाता है। तो इस तरीके से नया परिसीमन एवं नई जनगणना के बाद ही जो है यह जो है आरक्षण, जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 है, यह लागू हो पाएगा पूर्ण रूप से। और आप देख पा रहे हैं कि क्यों, और जो है इस तरीके से ये लागू नहीं हो पाएगा बीच में। दूसरी ये चीज समझना है कि महिला आरक्षण विधेयक बिल 2023 का क्या महत्व है। तो देखिए, जो आरक्षण बिल जो 23 में लाई गई, इसका यही काफी जो महत्व ये है कि जो है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदार बनाना, और वो जो है विधि निर्माण यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें जो है शामिल करना, और जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना,
और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना और वे महिलाएं अपने अधिकारों की आवाज़ को उठा सकें। कहने का मतलब जहां पे आधी आबादी महिलाओं की है तो उन्हें 33% आरक्षण बहुत दिनों के बाद, काफ़ी संघर्षों के बाद, तो सोचिए ये सफ़र चला था आपका 1974 में और जाके ख़त्म हुआ 2023 में, और अभी ये 2024 में लागू भी नहीं होगा। ये अगली जो विधानसभा या अगले जो आपके लोकसभा के चुनाव होंगे इसके बाद उसमें ही ये चीज़ लागू हो पाएगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका विरोध भी किया गया, राहुल गांधी द्वारा विरोध किया गया कि बहुत बड़ी एक आबादी ओबीसी समुदाय की आती है, तो इसमें जो है इसके अंदर ओबीसी समुदाय की महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो वो इसके अंदर आरक्षण की बात वे कर रहे थे। लेकिन जो है भारी बहुमत के साथ जो है लोकसभा राज्यसभा में ये अब विधेयक पारित हो चला है। अब मात्र 138 सीटें जो है अन्य महिलाओं के लिए हैं, बाकी 43 सीटें जो है एससी और एसटी महिलाओं के लिए है। तो इस तरीके से जो है अब आपके देश में जो है महिला आरक्षण बिल पूर्ण रूपेण जो है एक तरह से लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा आपका पारित किया जा चुका है। तो इस तरीके से जो है साथियों ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि साथियों ये पसंद आए तो इसे आप शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए कुछ इस तरीके की वीडियो लाते रहें। कमेंट आप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।